बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि न्यूज़ीलैंड के विज़िट वीज़ा के प्रोसेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं। आजकल ये न्यूज़ीलैंड का विज़िट वीज़ा का प्रोसेस कितने दिनों में कंप्लीट हो रहा है, तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि ये ऑप्शन आ रहे तो ये कितने दिनों में होता है, ये कितने दिनों में, सारा कुछ बताऊंगा। चले कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ीलैंड की इमिग्रेशन की वेबसाइट है। वेबसाइट के ऊपर मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जो भी आपका पासवर्ड है आप लगाइएगा और उसके बाद इसको लॉगिन कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसको लॉगिन करते हो तो यहाँ पे ऊपर माई वीज़ाज़ की ऑप्शन है। यहाँ पे नीचे भी एक ऑप्शन है माई वीज़ाज़ की। आप दोनों में से किसी एक को क्लिक कर दो, ऑप्शन वही खुलेगी। ये क्योंकि इस एप्लीकेशन का डिसीजन आ चुका हुआ है, फैसला आ चुका हुआ है, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि ये कैसे प्रोसेस होता है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ माई वीज़ाज़ के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करोगे नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। अब इस पेज में थोड़ा सा ये टाइम लेता होता है क्योंकि थोड़ी लोडिंग करनी है। यहाँ पे 2-3 चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी, मगर सबसे पहले यहाँ पे लेके आता हूँ ये व्यू एप्लीकेशन प्रोग्रेस। यहाँ पे आपने कम्प्लीटली क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करते हो नया पेज खुल जाएगा। और यहाँ पे मैं एक और बात बता दूं कि कोशिश कीजिएगा ये सारा कंप्यूटर के ऊपर ओपन कीजिएगा। मोबाइल्स के ऊपर कम्प्लीटली डिटेल्स व्यू नहीं होती या सही से आप देख नहीं सकते। अच्छा, ये कुछ कलर्स हैं, उसके मुताबिक वो बता रहा है कि ये कलर आएगा तो इसका मतलब ये है, ये आएगा, वो है। मैं आपको इसको छोड़ो, ये बाद में बताऊंगा, पहले आपको मेन चीज़ बताता हूँ। ये 25 दिसंबर 2024 को ये एप्लीकेशन सबमिट की गई। जिस दिन सबमिट की उसी वक्त ये आ गया कि जी पेमेंट शेमेंट हो गई है, एप्लीकेशन उनको रिसीव हो गई है, ये कंप्लीट पहला आ गया। उसके बाद आइडेंटिटी उन्होंने चेक की, हाँ आइडेंटिफाई किया कि यानी कि ये बंदा यही सही है, ये इसी की तस्वीर है, ये इसी का पासवर्ड है, ये पासपोर्ट है और ये इसी का डॉक्यूमेंट है, ठीक है सही हो गया। उन्होंने यहाँ पे चेक कर ली, यहाँ पे भी कंप्लीट आ गया। ये पहले दिन भी हो जाता है, ये पहले दिन जिस दिन आपने एप्लीकेशन सबमिट की है, ये पहले दिन भी ये कंप्लीट हो जाता है। अब ये यानी कि 25 को ही ये दोनों कंप्लीट हो गए और सम टाइम ये नेक्स्ट डे भी हो जाता है। अब ये तीसरा डॉक्यूमेंट चेक, इसके अंदर मैक्सिमम 2 डेज़ का टाइम लगता है। इसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट चेक हो जाते हैं, हाँ ये बंदे के डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है। अगर कोई रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हो तो फिर पता क्या होता है, फिर ये ऊपर आ जाए, ये देखें। जब वो कंप्लीट होगा तो आ जाएगा कि ग्रीन कलर। अगर डॉक्यूमेंट चेक हो, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे उनको कि आपसे कोई डॉक्यूमेंट चाहिए किसी किस्म का मज़ीद, वो कहेंगे कि ये स्टेटमेंट दो या ये बैंक स्टेटमेंट दो या ये डॉक्यूमेंट दो या कंपनी का छुट्टी लेटर, कंपनी का लीव लेटर, कन्फर्मेशन लेटर, एवरीथिंग जो भी चीज़ वो मांगेंगे, तो फिर ये इन्फो रिक्वायर्ड आ जाएगा। ये अगर इन्फो रिक्वायर्ड आ जाए तो फिर ये कैसे देना है, ये रिक्वेस्ट करते हैं अगर आपसे डॉक्यूमेंट की, तो कैसे किस तरह आपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, ये भी मैं 1 मिनट बाद बताता हूँ। अच्छा देखिए ज़रा, ये है नॉट स्टार्टेड। अगर यहाँ पे नॉट स्टार्टेड आ जाए ना, इसका मतलब ये है कि ये जो जो होंगे ना अभी स्टार्ट नहीं होंगे, हुए होंगे, वो इसी तरह ग्रे आया होगा, उसके ऊपर लिखा होगा नॉट स्टार्टेड। अच्छा चले आ रहे नेक्स्ट आ रही जी। तो जैसा कि मैंने ये बताया, पहले ये जो 3 स्टेप हैं ये 3 से 6 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाते हैं। अब पीछे रह गया दूसरे स्टेप, 3-4 स्टेप रह गए। यहाँ पे जी मेडिकल चेक, अगर आपने बताया कि मैं सिर्फ टूरिज़्म के लिए जा रहा हूँ, विज़िट के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए जा रहा हूँ और मेरा छोटा सा स्टे है, तो फिर आपको इस मेडिकल चेकअप की रिक्वायर्ड ही नहीं है। उनके वीज़े के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर ऑटोमेटिकली फंक्शन होता है, वो कहता है कि जी आपको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप कहते हो मैं 1 साल रह रहा हूँ या इतने मंथ रह रहा हूँ, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ भैया अपना मेडिकल चेकअप कराओ, मेडिकल सबमिट करो। इस वजह से नॉट एप्लीकेबल आया, क्योंकि ये वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं था। वीज़े के लिए, इस एप्लीकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं था और शॉर्ट टर्म के लिए बंदा जा रहा था टूरिज़्म के लिए। अच्छा जी, थर्ड पार्टी चेक, इसके अंदर तकरीबन 3 दिन लग जाते हैं। इसमें यह होता है कि वो आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कम्प्लीटली वो चेक करते हैं कि हाँ इसमें किसी चीज़ की कमी तो नहीं है, आप जाना किधर चाह रहे हो, ये सारा कुछ है। नेक्स्ट उसके ऊपर आगे आ रहा था नॉट एप्लीकेबल, वो भी है स्पॉन्सर चेक, क्योंकि स्पॉन्सर वगैरह की भी उसमें रिक्वायर्ड नहीं है, तो यानी कि सेम डे के अंदर ही वो फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा यहाँ पे इन प्रोग्रेस, यहाँ पे ये जो ब्लू लिखा हुआ है ना, इसी के ऊपर राउंड बहुत टाइम लगता है, 4 से 5 दिन। अब ये टोटल एप्लीकेशन जो सबमिट की गई थी, ये की गई थी 25 दिसंबर 2024 को। अब इस एप्लीकेशन का रिज़ल्ट आया था 10 जनवरी 2025 को। देखा जाए तो ये 2 वीक के अंदर ही कंप्लीट हो गई थी। इसकी वजह ये है कि दरमियान में कुछ न्यू ईयर की छुट्टियां भी थी। वैसे इसको 17 दिन लगे हैं। अगर आप समझते हो कि नहीं यार बीच में से ये इन चीज़ों को निकाल दो, हॉलीडेज़ वगैरह को, तो ये टू टू वर्किंग वीक्स यानी कि 14 दिन के अंदर अंदर इसका जवाब आ जाता है। तो सम टाइम इस तरह भी होता है कि टोटली 14 दिन में जवाब आ जाता है, चाहे उसके अंदर छुट्टियां गिनो या ना गिनो, 14-15 दिन के अंदर जवाब आ जाता है।
तो अब मैं ये बात करता हूँ कि अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किया आपसे, तो ये येलो कलर का निशान आया हुआ है, इसका मतलब है कि जी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, तो फिर उस वो कहाँ से देना है? मगर नेक्स्ट स्टेप जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि ये जो इन प्रोग्रेस है ना, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है ना, तो रिफ्यूज़ल के बावजूद ये स्टेप यहाँ पे ऐसे ही रुक जाएगा, यानी कि वो ब्लू ही रहेगा। इसकी आप टेंशन ना लेना कि ये इसी को देखते रहो, आपने ईमेल्स भी चेक करनी है। अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है या एक्सेप्ट हो जाता है, दोनों सूरतों में आपको ईमेल आएगी। उन्होंने कहना कि भाई आपके वीज़े का डिसीजन लिया जा चुका है, तो आप इस तरह करें, अपने अकाउंट में जाके चेक करें। तो मैं चेक किस तरह करना है वो मैं आप बताने लगा हूँ, और वो भी बताने लगा हूँ कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट आपने किस तरह देने हैं। अब आपने क्या करना है, डैशबोर्ड पे क्लिक कर लेना है। जब डैशबोर्ड पे आपने क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे माय वीज़ास, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। माय वीज़ास के ऊपर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके पास खुल जाएगा। आपने इस पेज को नीचे नीचे करना है। पहले हमने यहाँ पे क्लिक करके तो एप्लीकेशन का स्टेटस देखा था। अब नीचे आके देखिएगा ज़रा, अगर वो आपको वीज़ा दे देते हैं तो यहाँ पे डिटेल आएगी कि हाँ भाई इस बंदे का वीज़ा मिल गया। अगर यहाँ पे नहीं है तो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे क्लिक करना है आपने, माय समरी पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे सारा क्लिक करना है आपने। आपकी एप्लीकेशन का डाटा भी शो हो रहा होगा। ये देखिए वीज़ा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जो आपने सबमिट की है ये उसका पोर्शन है। और ये देखिए दूसरा, ये आपकी एप्लीकेशन की डिटेल है। नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है रिक्वेस्ट फ्रॉम न्यूजीलैंड, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट हैं उन्होंने आपसे रिक्वायर्ड किए हुए हैं वो उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी। उन्होंने आपसे जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड किए हैं वो यहाँ पे आपने सबमिट करने हैं। अब नीचे आ रहोगे, यहाँ पे डिटेल आ जाएगी जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की थी। मिसाल के तौर पे इन्होंने 25 दिसंबर को 2024 को सबमिट की थी, तो उनकी ये सबसे पहले ये तो आएगी ना स्लिप के भाई आप अपनी स्लिप डाउनलोड कर लो जो आपने फ़ीस अदा की थी, नंबर वन। और ये पीडीएफ स्लिप है। उसके बाद ये है यहाँ पे आपका अप्रूवल या रिजेक्शन दोनों का डिसीजन यहाँ से आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लो। आपका अगर अप्रूवल है तो यहाँ से आप अपना वीज़ा भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि ये ई वीज़ा होता है ना। अगर वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो इस तरह का आपको वीज़ा दे दिया जाएगा, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपका रिजेक्शन है तो फिर यहाँ से आप अपना डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हो जिसके अंदर रीज़न बताई गई होती हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लें, ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन मैं आपको तक पहुँचा सकूँ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये अप्लाई किस तरह करना है, न्यूजीलैंड का वीज़ा रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या क्या है और कितना प्रोसेस टाइम, फ़ीस वगैरह एवरीथिंग मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।